चलिए आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, क्वाड्रेंट के सारे एक्सरसाइज करी थी, उसके सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए थे और क्या किया था, उसका होमवर्क कुछ क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क भी खत्म कर लिया था। ठीक है, आप लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की फाइनल एक्सरसाइज में, जिसमें क्या है, हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम आपको आइडेंटिटीज बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले कि ये आइडेंटिटीज आती कहाँ से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कितनी 3 आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ से आती है और इनका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो होती है वो होती है ये, क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, तो हमको पता करना है कि ये कैसे और कहाँ से आती है। ठीक है, और इसके बारे में इसका यूज़। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे आइडेंटिटी आई। ठीक, तो देखो साइड में ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है क्योंकि इसका ये एंगल राइट एंगल है। ओके, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये आइडेंटिटी लेकर के आएंगे। ठीक, चलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, ये वाली, अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिखो यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, AC है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी जान सकते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में अगर हम लोगों को क्या लाना है, ये वाली आइडेंटिटी लानी है, तो बोथ साइड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, AC स्क्वायर, यही तो हाइपोटेनस है, इससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी कहाँ पर, बोथ साइड में। ठीक है, दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, यहाँ पर लिखा है AC है ना, तो AC स्क्वायर में जब डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से, है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, BC का स्क्वायर है, तो यहाँ पर BC स्क्वायर में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, AC से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखा है AB का स्क्वायर, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, AC से हम लोग को डिवाइड करना होगा। ओके, अब एक चीज़ देखो, ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या लिखा, BC अपॉन AC, तो इसको हम लोग BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये लिखा है AB अपॉन AC, दोनों पे स्क्वायर लगा तो इसको भी क्या करो, एक साथ स्क्वायर लगा दो। अब अच्छा ये बताओ, BC क्या है, BC है यहाँ पर परपेंडिकुलर और AC क्या है, हाइपोटेनस है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, जब हम लोगों ने परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले बताए थे, साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण, है ना, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दो साइन थीटा और इसका हो गया स्क्वायर, है ना, प्लस अब ये लिखा AB अपॉन AC, AB क्या है, बेस है, AC क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भाई, कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, ये होता है ना। तो कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह पर, यहाँ पर लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ लिख दो कॉस थीटा का स्क्वायर, इक्वल में यहाँ क्या था 1, है ना, तो हम लोग इसको सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, है ना, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये आया, और हम लोग की ये पहली आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूव हो गई, है ना। इसको हम लोग ले आए सॉल्व करके, कैसे ले आए, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके ये वाली आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, ये देखो पहली आइडेंटिटी ये थी, इसको ध्यान रखना मन में हमेशा। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाली पर। ठीक है, इस वाले में हम लोगों ने क्या किया था, हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, अगले वाले में किसी और से करना होगा। ओके, चलिए देखते हैं। अब ये हम लोग आते हैं सेकंड वाली पर, यहाँ पर भी हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है, क्यों, क्योंकि इसी की हेल्प से हम लोग को लाना है, वो भी जो भी लाना है। ओके, देखो सेकंड वाली जो होती है, सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या होती है वो बता देते हैं पहले, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, निकाल के लेकर के आएंगे कि वो कहाँ से आई। सेकंड वाली ये होती है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, ये होती है हम लोग की सेकंड आइडेंटिटी।
ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और हम लोग को इस राइट एंगल ट्रायंगल से फिर से इसको लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से फिर से लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी मीन्स क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये, और ये है बेस ए बी, है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, तब साइन वाली आ गई थी, है ना। हम लोग किसी एक को ले लेंगे, यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, और हम लोग को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक, करते हैं चलो। अब बेस से डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसके अपॉन में बेस आ जाएगा, इसके अपॉन में भी बेस आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, तो लिखते हैं चलो। यहाँ पर देखो क्या करो, बेस क्या है, यहाँ पर ए बी है, तो ए बी से डिवाइड करो, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो। डिवाइड ए बी स्क्वायर इन बोथ साइड, है ना। जब बोथ साइड में करेंगे तो क्या आने वाला है, तो यहाँ लिख दो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल में आओ, यहाँ पर बी सी के अपॉन में भी ए लिख दो, बी सी स्क्वायर अपॉन फिर से ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर अपॉन में भी ए बी स्क्वायर ही रहेगा। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से जरा, यहाँ पर ए सी अपॉन ए बी तो लिखा रहेगा, ये कैंसिल हो गया है ना। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल में ये बी सी अपॉन ए बी, इसको इस तरफ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये इधर आकर के माइनस हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। अब ध्यान से देखो, ये लिखा ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेनस, है ना। ए सी है हाइपोटेनस, और ए बी क्या है, बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है भाई, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है। सबने पढ़ा है कि नहीं, सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा होता है ये, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था, तो कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण होता था, तो उसका उल्टा क्या होता था, सेक। तो सेक आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यहाँ लिख देते हैं कर्ण अपॉन आधार। और यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी है, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी क्या बेस है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है टेन थीटा। परपेंडिकुलर मतलब लंब अपॉन बेस मतलब आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, 10 होता है। तो जहाँ जहाँ ये लिखा वहाँ रख दो। यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस यह था, ये है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहाँ लिख दो सेक थीटा। ये हो गया सेक थीटा का स्क्वायर, माइनस इसकी प्लेस पे क्या लिखना है, 10, तो यहाँ लिख दो 10 थीटा। 10 थीटा का स्क्वायर इज इक्वल में क्या आया, 1, है ना। तो ये आइडेंटिटी दिख रही कुछ, यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये हम लोग की सेकंड वाली जो आइडेंटिटी थी वो भी आ गई है, इसको भी हम लोग प्रूव करके ले आए हैं। सेकंड वाली आइडेंटिटी जस्ट जैसे फर्स्ट वाले में किया था वैसे ही सेकंड वाली आइडेंटिटी भी हम लोगों ने प्रूव करी। फर्स्ट वाले में क्या किया था, हाइपोटेनस से डिवाइड किया था बोथ साइड में, यहाँ पर क्या किया, बेस से डिवाइड किया। अब लास्ट में बचा क्या, अब परपेंडिकुलर बचा, तो परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे और थर्ड वाली भी आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, है ना। थर्ड वाली आइडेंटिटी होती क्या है, थर्ड वाली आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसको भी सॉल्व करके लेके आएंगे इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल में क्या आता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब देखो ध्यान से एक चीज़, हम लोग को पता था, हम लोग हाइपोटेनस से और बेस से डिवाइड कर चुके हैं, बच्चा क्या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर BC है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, BC से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड BC स्क्वायर इन बोथ साइड। ओके, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे BC स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पे लिखा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर के अपॉन में क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर आ जाएगा। फिर इक्वल में आओ, BC स्क्वायर के अपॉन में भी यही आ जाएगा, है ना। ये प्लस अपॉन यहाँ पर लिखा है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर के अपॉन में भी यही आ जाएगा, क्या, BC स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर क्या बचा, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर आया AC अपॉन BC, AC अपॉन BC का स्क्वायर
ये जो ये लिखा है इसको इस तरफ ले इक्वल के साइन के, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ये भी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ए बी है, बेस स्क्वायर होता है ना ए बी, तो ये ए बी करो, है ना, ये बेस लिखा जाता है यहाँ पर, तो बेस हो गया ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर। ओके, इक्वल में यहाँ क्या बचा था, यहाँ 1 आया था, तो यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, अब ये ए सी अपॉन बी सी है ना, क्या है, ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी क्या है, ए सी यहाँ पर हाइपोटेनस है और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब, ये क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। और यहाँ पर क्या लिखा, ए बी अपॉन बी सी लिखा है, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है, ए बी है बेस, ए बी है बेस और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर सॉरी पी है ना। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं आधार अपॉन लंब। ठीक है, आधार अपॉन लंब क्या होता है, ये होता है कॉट, है ना। तो अब इन दोनों को इनके प्लेस पर लिख दो, तो लिखो यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी को क्या लिखना है, कॉसेक लिखना है, तो ए सी अपॉन बी सी यहाँ लिखा, यहाँ लिख दो कॉसेक थीटा, इसका हो गया स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी अपॉन बी सी क्या है, कॉट है, तो यहाँ पे लिख दो कॉट थीटा का स्क्वायर, इक्वल में क्या आया 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये लिखा है कॉसेक, अब इसको हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या आया 1। और ये हम लोग की थर्ड आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। ओके, ये तीनों आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखी कैसे होती हैं, क्या होती है और कैसे आती है ये। ठीक है, इसका प्रूवमेंट भी देख लिया हम लोगों ने, आप लोगों को पता चल गया होगा कि थर्ड जो आइडेंटिटीज़ होती है वो क्या होती है और कहाँ से आती हैं। ठीक है, अब हम लोग इन आइडेंटिटी से कुछ फॉर्मुलेज बनाएंगे जिससे हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इन आइडेंटिटीज से हम लोग रिलेटेड कुछ फॉर्मुलेज बनाते हैं। तीनों आइडेंटिटी को पहले हम लोग लिख लेते हैं साथ में, है ना। पहली वाली क्या थी, पहली वाली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। इससे हम लोग दो फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहला देखो, इस साइन थीटा को यहीं पे रखो, कॉस को उधर भेज दो। साइन थीटा को यहीं पर जब रखेंगे और कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में एक चीज़ और है कि अगर हम लोग को केवल साइन थीटा चाहिए हो, तो अगर सिर्फ साइन थीटा चाहिए हो तो यहाँ का स्क्वायर हट के यहाँ पे चला जाएगा, रूट बन जाएगा। तो साइन थीटा की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। ओके, ये यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लोग को दो ये बन गए। अब देखो इसमें क्या है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को जब यहीं पे रखो, आप क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखो, साइन को उधर भेज दो। तो साइन को जब उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। और अगर केवल कॉस चाहिए हो तो केवल कॉस की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हटाओ, यहाँ रूट लगा दो, तो यहाँ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कॉस थीटा की जगह रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी और इसके दो फॉर्मूले जो हैं वो हम लोगों ने सीखे, एक ये वाला एक ये वाला, और ये तो इसके सब मतलब सब फॉर्मूलेज हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड आइडेंटिटी के बारे में, है ना। सेकंड क्या होती है, सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब दिख रहा होगा, हाँ देखो क्या होता है, सेकंड होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, अब इस सेक को यहाँ पे रखो, 10 को उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या आएगा, 10 उधर आया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, ये हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला मिल सकता है हम लोगों को। और इधर अगर केवल सेक चाहिए हो तो वहाँ पर इसका स्क्वायर हटा के यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हम लोग यूज़ कर लिया, है ना। तो सेक थीटा इज इक्वल क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर अब देखो 10 का अगर फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग 10 माइनस में ना 10 को उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का, और जब 1 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर केवल टेन थीटा चाहिए हो तो, केवल टेन थीटा चाहिए हो तो इसका स्क्वायर हट के यहाँ आ जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ जाएगा।
ये हो गई सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी से हम लोगों ने दो फॉर्मूले बनाए, कौन कौन से, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और ये इसके सब फॉर्मूला है ना। इसका स्क्वायर हटाओ, यहाँ रूट लग जाता है, वो तो सबको आता है, बस लिख दिया है ताकि जानकारी मतलब ध्यान रहे इसलिए। और थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, थर्ड होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या है 1। ठीक, अब ये है तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करो, है ना। कॉसेक को यहीं रखो, कॉट को उधर भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर अगर केवल कॉसेक का फॉर्मूला लिखना हो तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो कॉसेक इज इक्वल आएगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ गया, कॉसेक थीटा इज इक्वल आया रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इधर आओ, अब हमको अगर कॉट का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे, कॉट को उधर ले जाओ, 1 को उधर ले आओ, तो कॉट उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और जब 1 इधर आएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये तो ये लिखा, 1 इधर आके माइनस हो गया, ये लिख दिया। अब क्या करो, यहाँ का स्क्वायर हटाओ, यहाँ रूट लगा दो, तो हम लोग को कॉट थीटा का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या, रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मिल गया, है ना। तो हम लोग को अब देखो, तीनों आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने तीनों टाइप के फॉर्मूलेज निकाल लिए हैं। ठीक है, तीनों आइडेंटिटीज़ हैं ये, और इनके ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, अच्छी तरह से दिख रहे होंगे सारे के सारे, और हमने सबको सॉल्व किया है। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनको जानेंगे। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके निकालेंगे उनके सोल्यूशंस। केवल इन आइडेंटिटी को यूज़ करके हम लोग को भी बहुत सारे सम्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, और वो आपकी फाइनल एक्सरसाइज होगी। ये जो 8.4 मैंने लिखा है यूपी बोर्ड वालों की बुक में जो है 8.4 एक्सरसाइज है ये, लेकिन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आईसीएसई और सीबीएसई में भी एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो सीरियल वाइज है, टॉपिक वाइज है, वो एकदम सीरियल से चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जो सीरियल से अभी तक पढ़ा है वो सब एकदम सीरियल से चल रहा है, तो जितने भी वीडियो उनको सीरियल से देखना, और सारे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज 8.4। इसमें देखो क्या है, 8 एक्सरसाइज से लेना देना किसी को कुछ नहीं है, क्वेश्चन से लेना देना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। हमको साइन ए और सेक ए और टेन ए का क्या लिखना है, इसको लिखना है कॉट ए के टर्म्स में। ठीक है, यानी कि साइन ए को हम लोग को ऐसा कन्वर्ट करके लिखना है कि वो सेक ए के टर्म पूरा का किसमें आए, कॉट ए के टर्म्स में आ जाए। ओके, तो हम लोग ये लिखते हैं, और कैसे होगा ये होगा केवल और केवल आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। लिखते हैं, देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसको साइन ए वाले को लिखते हैं। साइन ए होता क्या है, यहाँ पे लिखो साइन ए, सबसे पहला है ये, इक्वल में इसको लिखो साइन ए। साइन ए को हम लोग 1 अपॉन के अंदर 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। थर्ड वाले पे ले जाओ, थर्ड वाले टर्म पे, क्योंकि फर्स्ट है ये, यहाँ पर थर्ड वाला टर्म फर्स्ट पे चला जाता है, तो उसको हम लोग थर्ड वाले टर्म पे ले आए। अब क्या करेंगे, इसको करने का एक ही तरीका है कि ये जो ये वाला 1 लिखा है ना, इसको रूट में लिख दो, रूट के अंदर, और अपॉन में ये लिखा है साइन ए, है ना। अब एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, वो काम ये है कि 1 अपॉन इस वाले 1 को लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये अपॉन में जो साइन ए लिखा है इसको वैसे लिखा रहने दो, है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग को ये वाला साइन इस रूट के अंदर ले जाना है तो साइन के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, 1 अपॉन। अब अगर पूरे में रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, लेकिन जब ये साइन थीटा अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा रू स्क्वायर में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर इसके ऊपर इससे रूट हटाओगे तो स्क्वायर बैठ जाएगा, है ना, ये बाहर आ जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग को केवल एक काम करना है कि इस साइन स्क्वायर थीटा को दोनों में अलग अलग डिवाइड करना है, यानी कि लिखना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, है ना। अब इसको करना है सॉल्व, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन आ गया, तो यह आया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, लेकिन वैल्यू हम लोग को किस में चाहिए, 10 में चाहिए, है ना। तो 1 अपॉन यहाँ लिखो 1 प्लस कॉट को लिखेंगे 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करो भाई,
तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा का जब ले लोगे एलसीएम तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये टेन और नीचे ये बना रहेगा, है ना। अब देखो ये वाले टेन के ऊपर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो रूट के अंदर केवल क्या बचेगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बचेगा, है ना। और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा क्योंकि इसके ऊपर से स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल टेन थीटा। थर्ड टर्म ऊपर चला जाएगा, है ना। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन में रूट के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया साइन ए, किसके टर्म्स में, साइन थीटा जो है वो आ गया है टेन थीटा के टर्म्स में। हम लोगों ने ए को थीटा में कन्वर्ट कर दिया है पूरे क्वेश्चन में, तो सब जगह थीटा ही कर देते हैं, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन तो सही है। ठीक है, तो साइन ए को हम लोगों ने किसके टर्म में लिखा है, टेन ए के टर्म्स में, टेन थीटा के टर्म में। और टेन थीटा के टर्म में कैसे लिखा है, ये पूरा प्रोसेस इसको ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, अब हम लोग का सेकंड जो है वो क्या है, वो है सेक ए, और सेक ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए के, अरे सॉरी टेन ए के टर्म्स में कर दिया है, हम लोग को करना था कॉट ए के टर्म्स में। ठीक है, तो देखो कॉट ए का जो सोल्यूशन था वो तो यहीं तक था, है ना। तो साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ आएगा, ये आंसर आएगा। लेकिन इससे एक चीज़ और जान लिया हम लोगों ने कि अगर साइन ए को टेन ए के टर्म्स में लिखेंगे तो कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, है ना, इस तरह इस वाले में। तो साइन ए को हम लोगों ने कॉट के टर्म्स में भी लिख लिया और टेन के टर्म्स में भी लिख लिया। ठीक है, दो चीज़ सीख ली। अब क्या करना है, अब ये सेक ए लिखा है, सेक ए को लिखना है कॉट ए के टर्म्स में, तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखो सेकंड वाला है सेक ए। सेक ए होता क्या है, सेक होता है वन अपॉन कॉस, ये होता है। अब ऊपर लिखा है वन, है ना, वन, भैया वन को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, रूट लगा के लिखना, रूट के अंदर वन लिख सकते हैं, है कि नहीं, इस वन को हम लोग रूट के अंदर लिख सकते हैं वन। अब इसको लिख देंगे वन को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए लिखा है कि नहीं, कॉस ए लिखा है, लिखना कॉट ए के टर्म्स में। अब क्या करो, अलग अलग डिवाइड, इसको पहले स्क्वायर के रूट के अंदर ले जाओ, जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि जब ये रूट के अंदर चला जाएगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे भाई, अलग अलग डिवाइड कर दो जरा दोनों में, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में भी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आया, ये लिखा है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बचा वन, तो ये प्लस वन हो गया। लेकिन हम लोग को टेन के टर्म्स में तो लिखना नहीं है, किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट के टर्म्स में। कॉट होता क्या है, कॉट होता है वन अपॉन, सॉरी टेन को लिखेंगे वन अपॉन कॉट, तो टेन को लिख दो वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखा है प्लस वन। कॉट कर लेते हैं एलसीएम, कॉट के क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे वाले कॉट से स्क्वायर और रूट दोनों हटा दो, ऊपर हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा ओनली कॉट थीटा। ये हमारा आ गया है सेक ए। सेक के किसके टर्म्स में आया, कॉट ए के। फिर से वही हम लोगों ने काम कर दिया, ए को थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जितनी जगह थीटा है वहाँ पर ए कर लेना, या तो ये थीटा की जगह ए कर देना, या ए की जगह थीटा। ओके, सेक ए का वैल्यू आ गया कॉट के टर्म्स में। ठीक है, अब हम लोग को फाइनल एक काम करना है, क्या लिखना है, लिखा है यहाँ पर टेन ए, है ना। थर्ड वाला क्या था, टेन ए, टेन ए को फाइंड करना है कॉट ए के टर्म्स में। ये तो बहुत ईजी है भाई, ये तो इतने में ही हो जाएगा, है ना। देखो तीसरा वाला क्या है, टेन ए है, और सब लोग जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल क्या होता है, वन अपॉन कॉट ए। तो ये आ गया वन अपॉन कॉट ए आ गया। तो टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, वन अपॉन कॉट, बस यही हमारा आंसर है कि नहीं। तो ये साइन ए, सेक ए और टेन ए को तीनों हम लोगों ने कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया। साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखा तो ये आया, और सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखा तो ये आया, और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखा तो ये आ गया। ओके, यहाँ से हम लोगों ने एक पहला क्वेश्चन किया आइडेंटिटी की हेल्प से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये करना है, तो क्या करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग को ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो अब हम लोग को, सॉरी ए टर्म्स में नहीं लिखना है, सेक ए के टर्म्स में लिखना है। यानी कि साइन ए होगा
तो उसको भी सेक के टर्म्स में लिखना है, साइन ए को भी, है ना। तो करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन ए को, है ना, सॉरी सेक ए को कन्वर्ट करना है साइन ए के टर्म्स में। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए इज इक्वल आएगा सेक ए, ठीक है। अगर हम लोग सेक को ये नहीं लिख सकते हैं 1/cos ए, है ना, और अभी ये भी हम लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि हम लोग अगर cos ए लिखा हो तो उसको रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। सॉरी दूसरे पेज में चला गया, साइन स्क्वायर ये लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा 1/cos ए, तो 1/cos ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सेक ए है, सेक ए क्या आ गया, साइन के टर्म्स में आ गया, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब इसी सेक ए को लिखना है कॉस के टर्म्स में, तो सेक ए इज इक्वल क्या होगा 1/cos ए, तो ये हो गया कॉस के टर्म्स में, है कि नहीं, आ गया। अब हम लोग तीसरा वाला क्या लिखेंगे, सेक ए को लिखेंगे टेन के टर्म्स में, है ना। तो सेक ए, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को आइडेंटिटी पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल 1 होता है। तो सेक ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए इज इक्वल क्या आता है, इस 1 10 को उधर भेज दो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। अब यहाँ से क्या करो, सेक के ऊपर से जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए और यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ गया। तो सेक को क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो गया सेक ए, ये हो गया सेक ए का वैल्यू 10 के टर्म्स में, है ना। 3 आंसर आ गए। सेक ए को हम लोगों ने साइन के टर्म में लिखा, कॉस के टर्म में लिखा, 10 के टर्म्स में लिखा, है ना। हम लोग को लिखना है सेक ए को कॉट के टर्म्स में। तो देखो ध्यान से, ये 10 के टर्म्स में लिखा ही हुआ है, तो हम लोग 10 वाले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 10 को कर देंगे 1/cot, क्या लिख देंगे 1/cot स्क्वायर ए, और कॉट का ले लेंगे एलसीएम, तो हम लोग को कॉट के टर्म्स में भी आ जाएगा, है ना। कॉट स्क्वायर एलसीएम ले लो, कॉट इधर आ जाएंगे, तो कॉट आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो नीचे वाले कॉट के स्क्वायर से ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अपॉन में क्या होगा, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, तो नीचे आएगा कॉट ए। ओके, तो सेक ए को कॉट के टर्म्स में भी लिख दिया, है ना। अब सेक ए को सेक ए के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो सेक ए इज इक्वल आएगा सेक ए, है ना। हम लोगों ने सेक को 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म्स में लिख दिया, साइन ए में लिख दिया, कॉस में लिख दिया, टेन में लिख दिया, कॉट में लिख दिया, सेक में लिख दिया। अब केवल एक ही बचा है, सेक ए को लिखना है कॉसेक के टर्म्स में, लेकिन हम लोग को साइन वाला पता था 1/1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो हम लोग उसको लिखेंगे 1 माइनस 1/cosec स्क्वायर ए हो गया। साइन को 1/cosec कर देंगे, अब कॉसेक का ले लेंगे एलसीएम, तो हम लोग को सेक का वैल्यू जो है वो कॉसेक के टर्म्स में भी मिल जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एलसीएम यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इस कॉसेक के ऊपर से रूट हट जाएगा भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये रूट लगेगा केवल कॉसेक स्क्वायर ए के ऊपर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में आएगा सिर्फ कॉसेक ए, है ना। तो ये कॉसेक थर्ड टर्म है, ये चला जाएगा फर्स्ट में, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कॉसेक ए और नीचे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग को लिखना था सेक ए के टर्म्स में, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेक को लिखा साइन के टर्म्स में, सेक को लिखा कॉस के टर्म में, सेक को लिखा टेन के टर्म्स में, सेक को लिखा कॉट के टर्म्स में, सारा का सारा कॉट है ना। सेक को लिखा सेक के टर्म्स में और फिर लिखा सेक को कॉसेक के टर्म्स में, ठीक। तो ये सारा काम हम लोगों ने कैसे किया, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी का और बेसिक के फॉर्मूलाज का यूज़ करके, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में वीडियो को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोग इसको पढ़ो, समझो और अच्छे से जानो इसके बारे में, आइडेंटिटीज़ कहाँ से आती हैं पूरा बताया है आप लोगों को, तो कभी भूलना मत, इसको ध्यान रखना सारा अच्छे तरीके से और पढ़ते रहो। अब इस वाले में हम लोगों ने बेसिक ही बताया था कि आप लोगों को आइडेंटिटी अच्छे से आ जाए, फिर अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग अब इसके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो और अभी वाली एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म करेंगे, आईसीएसई सीबीएसई जितनी भी बुक्स हैं सबसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। और टेलीग्राम पर जल्दी इसकी पीडीएफ भी आने वाले हैं, ठीक है। होमवर्क दे ही चुके हैं आप लोगों को पिछला वाली एक्सरसाइज का,
तो तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए गुड बाय, टेक केयर।